स्वामी अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के बाद महिलाओं में खासा नाराजगी दिखाई दे रही है। खासा तस्वीर वाराणसी में नजर आ रही है, जहां पर दर्जनों की संख्या में अनिरुद्धाचार्य के पोस्टर के साथ उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ तमाम महिलाएं यहां पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर अनिरुद्धाचार्य की तस्वीर ली हुई है और बाकायदा उनके तस्वीरों पर स्याही डाला जा रहा है। यह आक्रोश है उनके उस बयान का, जो बयान पे उन्होंने कहा है कि 25 साल तक यदि जो लड़की कुंवारी रहती है वो चरित्रहीन होती है। बाकायदा उनका पोस्टर फाड़ा जा रहा है। तो यह आक्रोश जताता है कि महिलाएं उनके इस बयान से काफी आहत हैं। हम सीधे इन लोगों से बात करते हैं। सुनीता जी, काफी आक्रोश दिख रहा है आप लोगों के चेहरे पर स्वामी अनिरुद्धा जी के खिलाफ, क्या कारण है और उसके बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी बहुत ही सम्मानित कथावाचक हैं। हम लोग कुछ दिन पहले उनका कथा बहुत ही एक गुरु मानते हुए हम लोग वो कथा सुनते थे, लेकिन जो उन्होंने महिलाओं पे टिप्पणी की है, जो उन्होंने बोला है, वो बहुत ही निंदनीय है। इसी तरीके की सोच को ये दर्शाता है कि उनकी ये सोच क्या है। और माफी की बात है, कैसी सोच आप समझते हैं इस सोच को? माफी तो मतलब सोच मैं बता रही हूँ, बहुत ही गंदी सोच है उनकी। जब महिलाओं की उम्र पे और उनकी चरित्र की बात पे वो बोलने पे आ गए, तो वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे होंगे और किस निगाह से स्त्रियों को देखे होंगे, ये तो उनकी सोच गंदी है। सोच एकदम गंदी। देखिए, महिलाएं सीधे सीधे अब स्वामी जी के सोच को गंदी कह रही है, तो ये आक्रोश है महिलाओं का। आक्रोश व्यक्त कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके इस बयान पर? क्या महिलाएं 25 साल तक जिस महिलाओं की शादी नहीं होती वो चरित्रहीन होती है? नहीं, ऐसा जो भी अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा बोला है, उनका ये बयान बहुत ही गलत है। और 25 साल क्या मैं कह रही हूँ, क्या महिलाएं शादी नहीं करें तो क्या वो चरित्रहीन है? ये किसी के चरित्र पे दावा नहीं करता कि अगर महिलाएं इतनी एज की हो गई हैं तो वो कैरेक्टर से लूज हैं। और जैसा उन्होंने बोला है कि 14 साल से महिलाओं की शादी कर देनी चाहिए और 25 साल तक के एज तक में, तो मैं कह रही हूँ कि अगर महिलाओं की इतनी ही एज में शादी हो जाएंगी तो महिलाएं कब सेल्फ डिपेंड होंगी? हाँ, और रही बात महिलाओं की, तो उनको फिर पुरुष के लिए भी तो एक एज लिमिट बनाना चाहिए था। अगर महिलाओं की 14 साल है तो फिर पुरुष के लिए भी एक लिमिट होना चाहिए, कितने एज लिमिट में उनकी शादी होगी। और जैसा उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के लिए बोला है, तो लिविंग रिलेशनशिप जो है, महिलाएं अब केवल महिलाओं पे उंगली इससे नहीं उछलेगी। ये महिला और पुरुष यहाँ दोनों अपनी स्वेच्छा से लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। खाली महिला के चरित्र के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हाँ, केवल महिलाओं के चरित्र पे यहाँ सवाल उठाया जा रहा है, पुरुष के चरित्र पे क्यों नहीं? तो ये मैं उनकी इस चीजों से मैं सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल लगातार ये आक्रोश बना हुआ है। तमाम महिलाएं अपने अपने विचार भी रख रही हैं और भी अन्य महिलाएं हमारे साथ हैं। कहाँ देखिए गुस्सा अपने आप में कि मैं इनके पास आ रहा हूँ और सीधे सीधे ये तस्वीर फाड़ दे रही। तो ये आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने जो भी बातें बोली हैं वो बहुत ही गलत है और उनको गुरु की गद्दी पे बैठ के ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए थे। और उनको ये मतलब कि इस तरीके के वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है तो वो उनके ऊपर दोष लड़कों के ऊपर भी आता है, जेंट्स के ऊपर भी आता है। उस तरीके खाली महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। बेटा, क्या कहना चाहोगी? स्वामी जी का ये है, आप अभी काफी कम उम्र की हैं और 25 साल तक की एज लिमिट को लेकर के इस तरीके से कैरेक्टर पे सवाल खड़ा करना लड़कियों पे, क्या कहेंगे स्वामी जी के लिए? उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल, देखिए गलत, छोटी सी बच्ची है लेकिन उनके इस बयान को गलत कह रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे उनके खिलाफ? उनके वो गलत किए हैं, उनको गलत नहीं बोलनी चाहिए थी। जब वो बैठे हैं, गुरु जी हैं, तो गुरु जैसा ही बात करना चाहिए। औरतों को चरित्रहीन नहीं कहना चाहिए। लेकिन व्यास पीठ पे तो चाचा जी घर के बड़े हैं, आप व्यास पीठ पे बैठे हुए हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए इतना बड़ा बात। गुरु जी का इस बयान का बहुत विरोध करते हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। भाई साहब, महिलाओं का सम्मान किया जाता है हर जगह, शक्ति के रूप में देखा जाता है, और व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है तो आप लोगों के किस हिसाब का मानसिकता आप लोगों को समझने दर्शाता है? देखिए, जो गुरु जी मथुरा के कथावाचक इतने बड़े सिद्धपीठ पे बैठे हुए कथा उनकी संसार में, देश में नहीं विदेशों में भी सुना जाता है। और ऐसी ओछी और छोटी जो उन्होंने टिप्पणी महिलाओं और लड़कियों पे 14 साल से 25 साल तक के बीच में की है, ये बड़ा ही गलत बयानबाजी है। और उनको गुरु के नजर से अब कोई नहीं देखेगा, बड़ी ही गिरी निगाह से देखेगा। जो महिलाओं और लड़कियों का
सीधे सीधे आकलन करके उनको गलत दर्शा रहे हैं, ऐसे समाज को भ्रमित कर रहे हैं, महिलाओं को गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसे गुरु और बाबा का बहिष्कार महिला समाज और लड़कियां करेंगे, हम पुरुष समाज भी इनका बहिष्कार करते हैं। बाबा को अपनी उन्होंने हालांकि माफी मांग ली है, लेकिन माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनकी बयानबाजी एकदम गंदी है। ऐसे बाबाओं से बचने की जरूरत है और समाज को भी बचने की जरूरत है। व्यासपीठ का बहिष्कार करना चाहिए उनका, हाँ बिल्कुल, बहिष्कार उनका करना चाहिए, हाँ बिल्कुल। उनका बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, उनका बहिष्कार पूर्ण रूप से करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार क्यों लड़कियों की उम्र डिसाइड की है कि 22 साल 21 साल 22 साल के बाद ही उनकी शादी होगी, तभी वो पूर्ण रूप से बालिग होंगी। तो ये सबसे ऊपर हो गए हैं, महिलाओं के चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसा जिसका सोच है वो पहले तो निंदनीय है, और उनको ये सोचना चाहिए कि उनको भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही है, और वो जब अपने माँ के बारे में भी तब उनके लिए वही बात होनी चाहिए तो ना? उनकी बहिष्कार होनी चाहिए। जी होनी चाहिए, उनको बाबा कहने लायक ही नहीं है। बाबा कहने लायक नहीं है, बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। देखिए, तमाम महिलाओं ने अपना विचार रखा और साफ साफ एक स्वर में सभी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने यह सोच दिखाई है वो एक गंदी सोच है, और ऐसे में उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनके व्यासपीठ का बहिष्कार होना चाहिए।